अपनी सफलता का राज बताएं कि आप कैसे सफल हुए। थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएं। आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा। मैं कुछ वो चीजें बताऊंगा जिसने मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन से ब्रेक थ्रू दिया। जब मैं छोटा था, लगभग 2.5 साल का, दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी माताजी का विवाह किसी और से हो गया। आज तक मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें अपने बारे में नहीं बोली, लेकिन आज आपको मैं शेयर करूंगा कि शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। ऐसा बच्चा जिसके माता पिता बचपन में ही चले गए हों, स्वाभाविक है उसके जीवन में बहुत संघर्ष रहे होंगे। तो आज बहुत ज्यादा संघर्ष की बात नहीं करूंगा, पर यह बताऊंगा जैसे कि कृष्ण बताते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। एक बार ग्रेजुएशन के दौरान जब मैं एमबीए कर रहा था, मुझे मेरे कुछ मेंटर्स, गाइड और स्पिरिचुअल मास्टर्स मिले जिन्होंने मुझे भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिनसे मैंने ट्रेनिंग लिया और उसी को मैं आज, उन्हीं के आदेश पे मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री पे आया। उन्हीं की गाइडेंस में आज मैं पूरी दुनिया भर में प्रोग्राम्स कर रहा हूं इन्हीं भगवत गीता के माध्यम से। कई बार मैं भगवत गीता का नाम लेता हूं, कई बार नहीं लेता, लेकिन प्रिंसिपल सारे मैंने वहीं से सीखे। बेसिक है, ये मानसिकता का बेसिक है। यहां से बेसिक अगर फंडामेंटल ठीक हो गए तो हायर अलजेब्रा, कैलकुलस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स 11th 12th का तभी मजबूत होता है जब आपके बेसिक ठीक होते हैं। मुझे किसी ने वृंदावन में भगवत गीता दी और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हुआ। भगवत गीता यथारूप जिसको कहते हैं, भगवत गीता एज इट इज, ये मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, लाइव आपके सामने खोल रहा हूं। इसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, जो कि एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने दी। ये भगवत गीता मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी। कॉलेज के दौरान मैंने एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई जब मैं कर रहा था, उसी दौरान मैंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया। भगवत गीता कोई एक धार्मिक किताब नहीं है। भगवत गीता ना राजनीतिक किताब है, ना धार्मिक किताब है। आज का वीडियो भी राजनीतिक और धार्मिक नहीं होगा। आज का वीडियो होगा, भगवत गीता में FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए। अर्जुन ने प्रश्न किए, कृष्ण ने उत्तर दिए हैं। भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसमें आपके सारे जीवन के प्रश्नों को अर्जुन ने आपके बिहाफ पे 5000 साल पहले ही पूछ डाला है। आज कृष्ण को दोबारा अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण 5000 साल पहले सारे प्रश्नों का उत्तर इस किताब के अंदर दे गए हैं। इस किताब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध ऐसा शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ। तो उस प्रकार आज मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि मेरे लगभग 12 लाख पाकिस्तानी भी मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं। आज मैं बताऊंगा ये एक सक्सेस मैनुअल है। कृपया नए पैराडाइम से, नई विचारधारा से इसको देखें। इसको एक सक्सेस, लीडरशिप, मोटिवेशनल मैनुअल के रूप में देखें जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाई, संघर्ष आता है। कृष्ण ने अर्जुन को स्किल नहीं दिया, स्किल तो द्रोणाचार्य दे चुके थे। कृष्ण ने अर्जुन को विल दिया। स्किल कई बार आप लोगों के पास होता है, पर जो विल, इच्छा शक्ति होती है कठिन समय में संघर्ष करने की, वो भगवत गीता देती है। द्रोणाचार्य ने पांडवों को मिलिट्री आर्ट्स की ट्रेनिंग दी, कृष्ण ने अर्जुन को मेंटल और इमोशनल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को टेक्निक सिखाई, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को टेक्निक नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को एटीट्यूड बिल्ड करना सिखाया। ये मानसिकता एक ऐसी चीज है जिस व्यक्ति की, देखिए अगर एनर्जी आपके जीवन में, इच्छा शक्ति, विल पावर अगर आपके जीवन में खत्म हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। अगर आपके पास जीवन में सब कुछ है लेकिन इच्छा शक्ति, वो जो पॉजिटिव पावरफुल एटीट्यूड ऑफ बाउंस बैक है, अगर वो चला गया तो सब चला गया। कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अर्जुन उठो। द्रोणाचार्य ने प्रोफेशन के बारे में चर्चा किया, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, लेकिन कृष्ण ने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की चर्चा करी। प्रोफेशन नहीं, परसुएशन, कि परसुएट कैसे करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल, आप वास्तव में हैं कौन, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है। द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को सिखाया व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, बट कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया वांट टू डू। अगर आपको पता है क्या करना, क्यों करना, कब करना, कहां करना, कैसे करना, लेकिन करना नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। एथलीट्स हैं दुनिया भर में, स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है आईएएस क्लियर करने के लिए क्या करना है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूं, भगवत गीता एक पहला ऐसा मोटिवेशनल सेमिनार पृथ्वी के इतिहास में, कुरुक्षेत्र में 5200 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कई अमेंडमेंट हो चुके हैं, भगवत गीता में आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। ध्यान रहे, सावधान, मैं फिर बता रहा हूं, नीचे कमेंट में धार्मिक चर्चा मत करिएगा मेरे साथ। यह किताब धार्मिक है ही नहीं, यह किताब है जो आपके लिए एक मोटिवेशनल मैनुअल है। नई तरह से भी तो देख सकते हैं आप मेरी इस बात को, जिसको मैंने देखा और मेरे जीवन में बहुत सफलता आई। आज जितने लीडरशिप प्रिंसिपल्स मैं टॉप कॉर्पोरेट्स को शेयर कर रहा हूं,
आज बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया का, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया का जो अवार्ड हमें कंटिन्यूअस लगातार मिल रहे हैं, जगह जगह हमारे को अवार्ड सेरेमनीज में नॉमिनेट किया जा रहा है, उसका कारण है आज हम टाइमलेस विजडम पे बात कर रहे हैं। टाइमलेस का अर्थ क्या हुआ? टाइमलेस का अर्थ हुआ जो समय, काल और परिस्थिति के परे है। ये जो ज्ञान है 5200 साल पहले दिया, आज भी उतना ही एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि ये समय, काल और परिस्थिति, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस कुछ भी हो, भगवत गीता को आप जैसे ही जीवन में उतारते हैं वैसे ही आपको लाभ मिलता है। भगवत गीता प्रिंसिपल्स पे आधारित है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ये एक प्रिंसिपल है। पाकिस्तान में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब भी ग्रेविटी का वही प्रभाव होगा, हिंदुस्तान में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब भी ग्रेविटी का वही प्रभाव होगा। ग्रेविटी समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से बदलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता में जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से कभी नहीं बदलते। जब भी आप कहीं भी उसको जीवन में उतारें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ये साइंस है। टेम्परेचर अगर 99 डिग्री से 100 डिग्री हो तो वाटर बॉईल करेगा ही करेगा, ये साइंस है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण के श्लोक जो अर्जुन को दिए गए भगवत गीता में, अगर उनको जीवन में उतारेंगे 100 डिग्री पे पानी बॉईल करेगा, भगवत गीता को जीवन में उतारने में सफलता मिलेगी। वैदिक काल और प्राचीन काल के जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, अखंड भारत के सम्राट और पृथ्वी पे चक्रवर्ती सम्राट बन जाते थे। किसके आधार पे? इसी भगवत गीता के ज्ञान के प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों के और वैल्यूज और इंटेग्रिटी के और कैरेक्टर के और मोरालिटी के गाइडेंस के आधार पर ही होते थे। आज मैं यही बताना चाहता हूं, देश विदेश में मैं जा रहा हूं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट और लीडरशिप और टॉप सीईओ कोचिंग के प्रोग्राम्स करता हूं जहां पे उनको नहीं पता होता, लेकिन आज पब्लिकली बता रहा हूं ये प्रिंसिपल्स मैंने भगवत गीता से तो लिए हैं। ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी मैं भगवत गीता से डिस्कस करता हूं और आज जितने बड़े कॉर्पोरेट से सही वही प्रिंसिपल उठा के सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्, पूरे के पूरे पृथ्वी पे लोग उनको फॉलो करते थे। ऐसे महान राजाओं को आज ठीक उसी प्रकार वही वैल्यूज को प्रैक्टिस करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी हाईएस्ट मार्केट शेयर लेकर के डोमिनेंट मार्केट प्लेयर पूरी पृथ्वी पे बन सकते हैं। जितने बड़े बिजनेस लीडर्स हैं वो अपने मार्केट शेयर को गेन कर सकते हैं। आज युद्ध अस्त्र और शस्त्र का नहीं है, आज युद्ध मार्केट शेयर का है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आज कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा मार्केट शेयर का है। बिजनेस प्रपोजिशंस को लेकर के आज वही वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतारिए जीवन के अंदर और देखिए सबसे बड़ा मार्केट शेयर आप ही का होगा। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को अचीव कर जाएंगे। जन्माष्टमी आने वाली है, हजारों लाखों भक्त लोग कृष्ण के मंदिर जाते हैं जन्माष्टमी पे। लोग कहते हैं मैं कृष्ण को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, पर वास्तव में कृष्ण को मानने का अर्थ है कृष्ण की बात को मानना। जो कृष्ण ने मेरे और आपकी सफलता के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको मानना। आपका जीवन जैसे कि आप फ्रिज खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसको एक मैनुअल के हिसाब से चलाएंगे तो फ्रिज और मोबाइल ठीक चलेगा। कार खरीदते हैं, उसको मैनुअल के हिसाब से चलाएंगे तो कार ठीक चलेगी। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन का भी एक मैनुअल है जो भगवत गीता, ये जीवन जीने का तरीका बता रहा है। इसमें हिंदू मुसलमान तो बात कभी करी ही नहीं कृष्ण ने आज तक। मेरे क्लाइंट हैं, चावल के बहुत बड़े व्यापारी हैं, देश में उनका बहुत बड़ा ब्रांड है। मुझे बोलते हैं बिंद्रा जी, मेरे पिताजी लाहौर से गीता लेके आए थे, 1942 की गीता है, ये हम कपड़े में लपेट के रखते हैं। रोज सुबह मेरे दादाजी उठते थे, प्रणाम करते थे, दफ्तर जाते थे। बाद में उन्होंने मेरे पिताजी को दी, वो भी इसको प्रणाम करते थे, दफ्तर जाते थे। बाद में उन्होंने मुझे दी, मैं भी प्रणाम करता हूं, दफ्तर जाता हूं। अपने बेटे को दूंगा, वो भी प्रणाम करके ही दफ्तर जाएगा। मैंने उनसे पूछा भाई साहब एक बात बताइए, पढ़ेगा कोई नहीं, सभी प्रणाम करेंगे क्या? अगर प्रणाम करने में इतनी ताकत है तो पढ़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज मैं यही मैसेज देना चाहता हूं दुनिया और देश के लोगों को कि खाली प्रणाम करने की किताब नहीं है, ये पढ़ के जीवन में उतारने की किताब है। मेरा आज आपसे गुजारिश है इस छोटे से वीडियो को इस जन्माष्टमी से पहले सब लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग केवल कृष्ण के दर्शन ना करें, कृष्ण ने जो दर्शन दिया है इस किताब के थ्रू उसको अपने जीवन में उतारें। इसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। ये आपको ऑनलाइन से किताब को खरीदें, पढ़े जरूर। मैं जानता हूं फिर भी आप वीडियो देखेंगे, रिलिश करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। आप क्या बोलेंगे? जब उसकी इच्छा होगी तब पढ़ूंगा, जब उसका बुलावा आएगा तब जाऊंगा। एक बात बताएं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, शराब पीने पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, आपको सिनेमा हॉल का मालिक बुलावा देने आता है तब आप जाते हैं। जब आप गंदे काम कर रहे हैं तो आपको कोई बुलावा नहीं आता, अपने आप करते हैं। अच्छा काम करने के लिए बुलावे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? कृष्ण बुलावा 5200 साल पहले दे चुके हैं। अब तो आपको उठना है और जीवन में उतारना है। सरल है। इसी प्रकार के वीडियो देखते रहे और अगर फिर भी आपको भगवत गीता पढ़ने में समझ नहीं आ रही तो मेरे वीडियो जरूर देखते रहें। फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी दे रहा हूं, सब्सक्राइब करें। ये मेरी सफलता का राज है। आप भी सफल बन सकते हैं अगर आप इस किताब को पढ़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत